हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारी इस वीडियो में हमारे बीए के फर्स्ट ईयर के 7 चैप्टर जिसका नाम है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यंग मैन उसे कवर करेंगे, जिसके ऑथर हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द एसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यंग मैन, युवा लोगों की जिम्मेवारियां, यह पाठ है। इज अ ब्राइड, एक ब्राइड संक्षिप्त वर्जन है ऑफ द स्पीच, भाषण का, दैट कि शास्त्री जी डिलीवर्ड, शास्त्री जी ने दिया। कब दिया, कहाँ दिया? एट कॉन्वोकेशन, समारोह ऑफ द मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब समारोह था उस समय शास्त्री जी ने स्पीच दिया था, भाषण दिया था। उसी भाषण का यह ऐसे संक्षिप्त वर्जन है। इन दिस स्पीच, इस भाषण में ही एम्फेसाइज, उन्होंने एम्फेसाइज किया, जोर दिया, द रोल, भूमिका, दैट द इंडियन यूथ, भारतीय युवा, हैज टू प्ले इन द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, ऑफ द नेशन, राष्ट्र की प्रगति, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, विकास, देश के विकास, राष्ट्र के विकास और प्रगति में भारतीय युवाओं की जो भूमिका है उस पर जोर दिया है। शास्त्री जी कहते हैं, शास्त्री जी सेज दैट, कहते हैं कि अवर सिटीजन, अवर हमारा, सिटीजनशिप नागरिकता, गिव्स देती है, सर्टेन कुछ राइट्स अधिकार, हमारी नागरिकता हमें कुछ अधिकार देती है। ये राइट्स, ऐसे लग गया ना राइट के पीछे तो ये अधिकार हो गया, अगर ऐसे नहीं लगता तो ये खाली सही वाला होता। दे आर गारंटीड, वे गारंटीड है, बाय कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान द्वारा। जो हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं ना, वो इस संविधान द्वारा गारंटीड है। बाय दिस गिव्स, इससे हमें मिलती है, एज सर्टेन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेवारियाँ, इससे हमें कुछ जिम्मेवारियाँ भी मिलती हैं। विच आल्सो हैव टू क्लियरली अंडरस्टूड, जिसे हम स्पष्टता से समझ सकते हैं। और डेमोक्रेटी, हमारी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, हमारा लोकतंत्र, गिव्स देता है, फ्रीडम ऑफ अस, हमें फ्रीडम देता है। अस, अस हमारे लिए यूज हुआ है ये वर्ड। बट दिस फ्रीडम हैज टू सब्जेक्टेड, लेकिन यह आज़ादी सब्जेक्टेड, अधीन है, टू सेवरल, कई इच्छाओं के, वॉलेंटियर, स्वैच्छिक, रेस्टोरेंट, संयम, मजबूरी, इन द इंटरेस्ट, हित ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी, लेकिन यह आज़ादी कुछ संगठित सोसाइटी के हित के लिए, यह आज़ादी कई स्वैच्छिक मजबूरियों के अधीन है। ए गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक वह है, वन हु बाय द लॉ, जो ला पालन, कानून का पालन करता है। ही मस्ट टेक डिलाइट इन परफॉर्मिंग हिज सिविक ड्यूटीज, जो अपने नागरिक कर्तव्य करने में खुशी अनुभव करता है, वही एक अच्छा नागरिक है जो कानून का पालन भी करता है। ही मस्ट हैव ए सेंस ऑफ सेल्फ रेस्ट्रेंट एंड डिसिप्लिन, जो कानून का पालन करता है और जो अपने नागरिक कर्तव्य करने में अनुभव करता है, खुशी अनुभव करता है, उसके पास एक अच्छी सेंस, एक अच्छी समझ आ जाती है किस चीज़ की, सेल्फ, आत्म, रेस्टोरेंट, संयम, आत्म संयम की, और डिसिप्लिन, अनुशासन की। मेन बॉडी ऑफ द टेक्स्ट, the essay is a abridged version of the speech that Shastri ji delivered at the convocation समारोह of the अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यह ऐसे तब का है जब महात्मा शास्त्री जी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अपना स्पीच दी थी, उसका संक्षिप्त वर्जन है। इन दिस स्पीच, इस भाषण में, ही एम्फेसाइज, उन्होंने एम्फेसाइज, जोड़ दिया, द रोल दैट इंडियन यूथ हैज टू प्ले इन द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ नेशन, कि भारतीय युवाओं की देश के विकास और प्रगति में क्या भूमिका है। ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। अबाउट द ऑथर, लाल बहादुर शास्त्री वॉज एन इंडियन पॉलिटिशियन, एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ एंड मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1966 को। हु सर्वाइव्ड एज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया,
वे एक भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में भी रहे। ही प्रमोटेड, उन्होंने प्रमोट किया, प्रोत्साहित किया किसे? व्हाइट रेवोल्यूशन, सफेद क्रांति को। आप कमेंट में बताना कि सफेद क्रांति किससे संबंधित है। ए नेशनल कैंपेन्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ मिल्क, भारत पूरे देश में एक कैंपेन चलाया इंक्रीज बढ़ाने के लिए, किसे? प्रोडक्शन एंड सप्लाई, उत्पादन और सप्लाई बढ़ाने के लिए, किसकी? दूध की सप्लाई बढ़ाने के लिए। बाय स्पोर्टिंग, किसकी सहायता से? द अमूल मिल्क, जिसे हम देखते हैं ना, अमूल दूध, अमूल दही, सभी चीजों, वही कन्वे कोऑपरेटिव माने सहयोगी ऑफ आनंद गुजरात। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अमूल मिल्क का कंपनी का आनंद गुजरात में। एंड क्रिएटिंग, और क्या बनाया? एक नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। एक इसकी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पे है? आप ये कमेंट में बताना। अंडरलाइन द नीड ऑफ बूस्ट इंडियाज फूड प्रोडक्शन, जब यह बात महसूस हुआ कि भारत को, इंडिया को फूड भोजन की नीड, जरूरत है, प्रोडक्शन, भोजन उत्पादन की जरूरत है इंडिया को, तब शास्त्री जी आल्सो प्रमोटेड, शास्त्री जी ने प्रोत्साहित किया द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन को, इन 1965, 1965 में। हिज लीड टू एन इंक्रीज, इसमें उन्होंने नेतृत्व किया और किसे इंक्रीज किया, किसे वो बढ़ावा दिया? इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, भोजन के भोजन उत्पादन की वृद्धि को, खाद्य उत्पादन की वृद्धि को बढ़ावा दिया। और ये ज्यादातर किन किन राज्यों में था? पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। शास्त्री जी कहते हैं दैट कि अवर सिटीजनशिप गिव्स सर्टेन राइट्स, हमारी सिटीजनशिप, हमारी नागरिकता हमें कुछ अधिकार देती है। दे आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान द्वारा गारंटेड है। बट दिस गिव्स एज सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन यह हमें कुछ जिम्मेवारियां देती हैं। सर्टेन माने कुछ, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारियां, विच आल्सो हैव टू क्लियरली, क्लियर माने स्पष्ट, अंडरस्टूड समझना, जिसे हम स्पष्टता से समझ सकते हैं। आवर डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र, गिव्स देता है, फ्रीडम आज़ादी, टू अस हमें, हमारे लोकतंत्र हमें आज़ादी देता है। बट परंतु दिस फ्रीडम हैज टू बी सब्जेक्टेड टू सेवरल वॉलंटियर, सब्जेक्टेड अधीन, सेवरल कुछ, वॉलंटियर्ड माने स्वैच्छिक, रेस्ट्रेंट माने प्रतिबंध, इन द इंटरेस्ट, इन द इंटरेस्ट हित ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी, संगठित सोसाइटी के हित के लिए इस आज़ादी पे कुछ स्वैच्छिक प्रतिबंध के अधीन है। अ गुड सिटीजन, एक अच्छा सिटीजन, एक अच्छा नागरिक, इज वन हु, वह है, ओबे द लॉ, जो कानून का पालन करता है। ही मस्ट टेक डिलाइट इन द परफॉर्मिंग हिज सिविक ड्यूटीज, जो अपनी नागरिक कर्तव्यों को करने में खुशी अनुभव करता है। ही मस्ट हैव ए सेंस, उसके पास अपने आप एक सेंस आ जाती है, एक समझ आ जाती है, ऑफ द सेल्फ रिस्ट्रेंट, एक आत्म संयम, एंड डिसिप्लिन, अनुशासन की। इन द पास्ट, भूतकाल में, देयर यूज टू बी ए पर्सनल टच, हम एक व्यक्तिगत संपर्क का उपयोग करते थे, बिटवीन, बीच में, द टीचर एंड द स्टूडेंट, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में हम एक व्यक्तिगत संपर्क का यूज करते थे। बट एट द प्रेजेंट, लेकिन वर्तमान में, इन आवर कंट्री, हमारे देश में, द नंबर ऑफ स्टूडेंट विद्यार्थियों की संख्या, एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शैक्षणिक संस्था, हैव ग्रोन, बढ़ गई हैं, वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ गई हैं। सो तो देयर कैन नॉट बी एनी पर्सनल टच, कैन नॉट नहीं कर सकती, एनी कोई भी पर्सनल व्यक्तिगत टच संपर्क, कैन कॉन्टैक्ट बिटवीन द टीचर एंड द टेक्स्ट, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में हम कोई भी व्यक्तिगत संपर्क नहीं बना सकते अब वर्तमान समय में। द इकोनॉमिक, आर्थिक स्ट्रेस, तनाव ऑफ द प्रेजेंट डे लाइफ, आधुनिक जीवन के जिंदगी के दिन में, आधुनिक दिन की जिंदगी है जो, उसमें
अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवंश डू नॉट लिव नहीं कर सकते, लिव इनथ का पर्याप्त टाइम समय फॉर द पेरेंट्स पेरेंट्स के पास टू लुक देखने के लिए क्या आफ्टर द चिल्ड्रन का आज की दुनिया में दुर्भाग्यवंश आर्थिक तनाव के कारण माता पिता की इतना टाइम नहीं है कि वो पर्याप्त मात्रा में टाइम नहीं है कि वो अपने बच्चों को देखभाल कर सकें। ऑफ्टन अक्सर दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर यंग पर्सन और यह आमतौर पर युवा लोगों के लिए समस्या पैदा करता है। दे आर ऑफ्टन लेट मच टू दियर रिसोर्स और वह उन्हें अपने रिसोर्स छोड़ने पर मजबूर कर देता है। अकॉर्डिंग टू द राइटर के अनुसार, अकॉर्डिंग माने अनुसार, वर्क कल्चर कार्य संस्कृति संस्कृति इज वेरी इंपॉर्टेंट, कार्य संस्कृति बहुत जरूरी है। इन दिस व्यूज इस दृष्टि से एवरी स्टेशन इन लाइफ इज इम्पोर्टेंट इटसेल्फ अपने आप में, लाइफ जिंदगी स्टेशन एवरी स्टेशन प्रत्येक सभी स्टेशन लाइफ में अपने आप में बहुत ही जरूरी है। वर्क हैज इट डिनाइट एक कार्य एक अपनी अलग खुशी है। देयर इज अ ग्रेट एक महान सेटिस्फेक्शन संतुष्टि इन डूइंग करने में वंस जॉब टू द बेस्ट वंस एबिलिटी एक बहुत अच्छी संतुष्टि है, बहुत बड़ी बड़ी संतुष्टि है जब हम अपनी किसी जॉब को अपनी पूरी क्षमता से अपनी बेस्ट अच्छी क्षमता से करते हैं। तो डू करना वट एवर कोई भी द ड्यूटीज कर्तव्य कोई भी कर्तव्य वी शुड अप्लाई हम अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर अवर सेल्फ हमारे लिए विद सिंसियरिटी ईमानदारी एंड डिवोकेशन हम कोई भी कार्य है कोई भी ड्यूटी हम ईमानदारी और निष्ठा से करने के लिए अप्लाई करना चाहिए। दिस अप्रोच यह अप्रोच इज अ गुड ऑफ इटसेल्फ यह अप्रोच अपने आप में एक बहुत अच्छी अप्रोच है। बट इट हैज बीन एडिड यह शामिल करती है एडवांटेज लाभ ऑफ ओपनिंग विनेश उन्नति ऑफ फादर आगे एडवांटेज उन्नति लेकिन यह आगे यह अप्रोच आगे के लिए कुछ लाभ आगे में कुछ लाभ के अवसरों को खोलती है उन्हें शामिल करती है। वी हैव टू सी हम देख सकते हैं हमें देखना चाहिए वेदर वी चाहिए वी हैव डन आवर जॉब विल हमें बिफोर थिंकिंग पहले सोचना टू रेटिंग आलोचना एनी बॉडी किसी की और की एल्स और किसी और की आलोचना करने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि हम अपना कार्य अच्छे से कर रहे हैं नहीं। शास्त्री जी कहते हैं दैट वी शुड नेवर फॉरगेट नेवर माने कभी नहीं फॉरगेट भूलना हमें कभी नहीं भूलना चाहिए दैट की लॉयल्टी इज द कंट्री लॉयल्टी टू द कंट्री इज मोर इम्पोर्टेंट लॉयल्टी माने वफादारी कंट्री के लिए देश के लिए इज मोर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। लॉयल्टी देश के लिए हमें कभी नहीं भूलना चाहिए लॉयल्टी वफादारी देश के लिए महत्वपूर्ण है देन की बजाय ऑल सभी अदर बाकी लॉयल्टीज बाकी वफादारियों से ज़्यादा देश की वफादारी जरूरी है हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। एंड दिस इज अब्सोल्यूट लॉयल्टी यह एक पूर्ण निष्ठा वफादारी है। वी शुड नेवर हमें कभी नहीं थिंक सोचना चाहिए अबाउट के बारे में व्हाट वी गेट क्या मिलेगा इन रिटर्न फॉर दिस लॉयल्टी हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमें इस लॉयल्टी के बदले क्या मिलेगा। इट इज एसेंशियली आवश्यक टू रिमेंबर याद रखना हमें यह याद रखना चाहिए कि दैट इंटीरियर पूरा कंट्री देश इट इज वन एक है एंड एनी वन हु कोई भी जो फॉरेस्ट सहारा एंड प्रमोट्स बढ़ावा देता है सेपरेटिज्म अलगाववादी इट इज नॉट आवर ट्रूथ फ्रेंड ट्रूथ सही सत्य फ्रेंड दोस्त
अवर हमारा। हमें यह देखना आवश्यक है, हमें यह याद रखना आवश्यक है कि जो कोई भी हमारा देश एक है और जो कोई भी इसे तोड़ने की कोशिश करता है और अलगाववादी को बढ़ावा देने की कोशिश करता है, वह हमारा सच्चा मित्र नहीं है। सेपरेटिज्म इज ए वेरी डेंजरस फॉर अवर कंट्री। अलगाववादी की प्रवृत्ति हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। डेंजरस माने खतरनाक। द कंट्री देश कैन नॉट नहीं कर सकता प्रोग्रेस प्रगति इफ यदि देयर आर सेपरेटिस्ट अलगाववादी ट्रेंडिनिस्ट प्रवृत्ति अमंगो द सिटीजन्स। अगर नागरिकों में अलगाववादी प्रवृत्ति होगी तो देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अनुसार लॉयल्टी वफादारी टू द कंट्री के लिए कम अहेड ऑफ ऑल अदर लॉयल्टी। बाकी सभी लॉयल्टी से ज़्यादा देश की वफादारी सबसे ऊपर आती है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री एक लोकतांत्रिक देश इज सस्टेनेड कायम नॉट ओनली बाय न केवल नोट नहीं न केवल द ग्रेटनेस महानता ऑफ फ्यूज न कोई भी डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश केवल कुछ लोगों की महानता पर ही कायम नहीं रहता। इट इज यह सस्टेनेड कायम रहता है बाय द कोऑपरेटिव सहयोगी एफर्ट ऑफ अनेक एफर्ट प्रयास अनेक सहयोगिक प्रयासों से यह कायम रहता है। द फ्यूचर भविष्य में ऑफ द कंट्री देश का इज इन द हैंड्स ऑफ यंग पीपल्स। देश का भविष्य युवा लोगों के हाथों में है। वैन जब द ओल्डर बूढ़े जनरेशन जब पुरानी पीढ़ी कंप्लीट पूरा कर लेती है दियर टास्क उनका कार्य, देन न्यू जनरेशन नई पीढ़ी कम टू टेक दियर प्लेस जब उनका जगह ले लेते हैं। टेक माने लेना, प्लेस जगह, उनकी जगह ले लेती है। इफ दे आर वेल लॉयली टू द कंट्री एज इंडिविजुअल, अगर वे अपने देश के देश के प्रति लॉयली वफादारी होंगे तो इंडिविजुअल माने व्यक्तित्व, एंड एज सिटीजन सिर्फ एक वे अच्छे उनका व्यक्तित्व होगा और एक अच्छे नागरिक होंगे। द कंट्रीज फ्यूचर विल ब्रैग्ड नीडेड, तो वास्तव में उस देश का भविष्य उज्जवल होगा। सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्ष मीन्स मतलब दैट की देयर इज इक्वल बराबर रिस्पेक्ट, किसी के रिस्पेक्ट करना समान, फॉर ऑल रिलीजन माने धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि सभी धर्मों के बराबर सम्मान हो। देयर आर इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी को एक बराबर अवसर मिले, फॉर ऑल सिटीजन्स, सभी नागरिकों को सभी धर्मों के लिए बराबर वेदर चाहे किसी भी फॉलो करे एनी कास्ट, किसी भी कास्ट को, क्राइड और फेथ किसी पर भी विश्वास करे। हमारा देश क्या करता है, सभी धर्मों को इक्वल अपॉर्चुनिटी इक्वल बराबर अवसर देने चाहिए हमें हमारे नागरिकों को, चाहे वे किसी भी धर्म को फॉलो करते हो, चाहे वे किसी भी भगवान पर विश्वास करते हो। अवर पोजीशन हमारी स्थिति अबाउट के बारे में सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्ष के बारे में इज नाउ वेरी वेल बहुत अच्छी है। इट इज अवॉइड यह दी गई है, लागू किया गया है इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान में भी लागू किया गया है। अकॉर्डिंग टू द राइटर लेखक के अनुसार द सीड बीज ऑफ सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्ष के बीज हैव टू बी शोवन बोने चाहिए एट द अर्लीस्ट स्टेज, प्रारंभिक समय में ही हमें, लेखक के अनुसार प्रारंभिक समय में हमें धर्मनिरपेक्ष के बीज बोने चाहिए। इसका मतलब है इट शुड बी शोवन इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, कि हमें किसी भी बच्चे के अंदर जब वह शिक्षा ग्रहण करता है तो उसी समय से हमें धर्मनिरपेक्ष का मतलब बताना चाहिए कि इसका कोई धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि हम किसी भगवान में और किसी भी धर्म में भेदभाव ना करें, जाति पाति में भेदभाव ना करें। शिक्षा के क्षेत्र से ही हमें इसका बीजारोपण करना चाहिए। ओनली देन द प्लांट, केवल यही पौधा ऑफ सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्ष का कैन बी कर सकता है केयरफुली
नेचुरली एज इट ग्रो, जब बड़ा होता है तो ये पोषित, नेचुरली मन पोषित, यह केवल यही धर्मनिरपेक्ष का पौधा अच्छे से पोषित हो सकता है जब ये बड़ा होता है। तो स्टूडेंट यह था हमारा वीडियो लेसन की, और इसी चैनल पर हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर शॉर्ट्स वीडियो में डाल देंगे।